हमने एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स से का कंसेप्ट समझा था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आगे और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ A is a non-singular matrix then show that determinant of A inverse is equals to 1 by determinant A। तो हमने जब थ्योरम्स पढ़ी थी तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी दैट A into A inverse is equals to identity matrix is equals to A inverse into A। और ये हमारी क्या थी, मैट्रिक्सेस थी। इनमें हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट अप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेफ्ट हैंड साइड को हम कैसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट A। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ A is a matrix such that A cube is equals to I, that is identity matrix, then show that A is invertible। तो हमें क्या बोला है कि क्वेश्चन में दैट A क्यूब इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब अगर हम इसमें डिटर्मिनेंट लगाएंगे तो हमारे क्या लिख सकते हैं हम, A टू द पावर 3 डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और हमने एक प्रॉपर्टी, हमने एक थ्योरम जब पढ़ी थी तो हमने ये पढ़ा था दैट वी कैन राइट डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर n इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर n। तो यहाँ से हम डिटर्मिनेंट ऑफ A क्यूब को क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1। तो हमारे डिटर्मिनेंट A टू द पावर 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 1। और हमारी A इज इन्वर्टिबल के लिए क्या हमें होना चाहिए, दैट डिटर्मिनेंट A शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। और अगर डिटर्मिनेंट A की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट A इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर वी कैन से दैट A इज इन्वर्टिबल। Next question is, if A is a matrix such that A to the power 4 is equals to identity matrix, then show that A inverse is equals to A cube। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में हमें बोला है that A to the power 4 is equals to identity matrix। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बाय A inverse both side, मल्टीप्लाई बाय A inverse both side ऑन राइट हैंड साइड। तो ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें राइट कैंसिलेशन लॉ से पता है कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो कैंसिल हो सकता है। अब यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें A टू द पावर 4 इंटू A टू द पावर -1, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, दैट इट इज A टू द पावर क्यूब। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आता है, जिस भी मैट्रिक्स से हमने मल्टीप्लाई किया है, देयरफॉर वी कैन से दैट A cube is equals to A to the A inverse। Our next question is, if A is equals to 3 minus 5 4 and 2, find A into adjoint A। तो हम इसमें हमारे मैट्रिक्स में एडजॉइंट A की वैल्यू क्या आएगी, एडजॉइंट A is equals to 2 5 minus 4 and 3। और हमारे A की वैल्यू हमें गिवन है, तो A इंटू एडजॉइंट A की वैल्यू हमारी क्या होगी, 3 minus 5 4 2 into 2 5 minus 4 and 3 is equals to 3 into 2 6 plus minus 5 into minus 4, that is plus 20। Next will be 3 into 5 15 minus 15। Next 4 into 2 8 minus 8। Next will be 20 plus 6। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 26 0 0 and 26। अब अगर हम इसे, जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी दैट A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
उससे सॉल्व करें तो हमारे डिटर्मिनेंट ए क्या है यहाँ पे 3 इंटू 2 6 प्लस 20 दैट इज 26। तो हमारे डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या है 26 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो हमारा ये आंसर और जो हमने मल्टीप्लीकेशन करके किया उन दोनों का आंसर हमारा क्या आ रहा है सेम। तो हम इनमें से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, if the matrix x plus 4 x x x x plus 4 x x x x plus 4 is singular find x। तो सिंगुलर का मतलब क्या होता है कि हमारी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 0। तो सबसे पहले हम इसे क्या लिख देते हैं a, सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो r1 चेंजेस टू r1 प्लस r2 प्लस r3। यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आएगी 3x प्लस 4 3x प्लस 4 3x प्लस 4 x x प्लस 4 x x x एंड x प्लस 4। अब हम रो 1 से क्या कर सकते हैं 3x प्लस 4 को कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम 3x प्लस 4 को कॉमन लेंगे तो हमारे अब हम इसे हमें क्या लिखना है डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हमें क्या बोला है सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो और हमें क्या बोले सिंगुलर मैट्रिक्स है दैट मींस इज इक्वल्स टू 0। अब हमारी अंदर वैल्यू क्या आएगी 1 1 1 x x प्लस 4 x x x एंड x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारी एक x की वैल्यू तो क्या आती है 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 से 3x प्लस 4 is equals to 0 that means x is equals to minus 4/3। अब इसे सॉल्व करते हैं तो हम क्या करेंगे r1 को r1 में चेंज करेंगे x इंटू r1 प्लस r माइनस r3। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी x माइनस x दैट इज 0 x माइनस x दैट इज 0 एंड x माइनस 4 दैट इज माइनस 4 और बाकी की दोनों रो में वैल्यूज हमारी क्या रहेंगी सेम। अब इसे हम क्या कर सकते हैं सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी -4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल 16। अब हमारा क्या हो -4 इंटू -4 दैट इज 16 इज नॉट इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू -4/3। तो यहाँ पर हमारी x की क्या एक सिंगल वैल्यू यही है दैट इज -4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फर्स्ट इज a इज इक्वल्स टू -2 1 3 4 एंड सेकंड इज a इज इक्वल्स टू 2 3 -4 एंड -6। तो हमें क्या निकालना है एडजॉइंट निकालना है इन मैट्रिक्स का और हमें वेरीफाई करना है a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट a इंटू मैट्रिक्स a। तो हमारे पहले क्वेश्चन में एडजॉइंट a की वैल्यू क्या आएगी एडजॉइंट a इज इक्वल्स टू 4 -1 -3 एंड -2। ये कैसे आई ये हमने पहले वाली क्वेश्चन क्लासेस में भी डिस्कस किया था कि हम एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। अगर आपको ये एडजॉइंट निकालना नहीं आ रहा है तो पहले आप पहले वाली क्लासेस देखिए, फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं, आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो हमारी एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या है 4 -1 -3 एंड -2। अब हमें वेरीफाई क्या करना है दैट a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसके लिए पहले हम क्या निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट a की वैल्यू निकाल लेते हैं दैट इज -8 -3 दैट इज -11। अब हमारा a की वैल्यू क्या है -2 1 3 एंड 4। एडजॉइंट a की वैल्यू क्या है 4 -1 -3 एंड -2। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी -2 इंटू -4 दैट इज -8 1 इंटू -3 दैट इज -3
-2 into -1 that is 2, 1 into -2 that is -2. नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी हमारी 3 into 4 that is 12 minus 12, 3 into -1 -3 -8. इसे सॉल्व करने पे हमारा क्या आ रहा है -11 0 0 एंड -11. तो इसे हम क्या लिख सकते हैं -11 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इज इक्वल्स टू हमें क्या बोल रहे हैं एडजॉइंट ए इंटू मैट्रिक्स ए. तो हमारे एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या है 4 -1. अब हम क्या कर रहे हैं एडजॉइंट ए इंटू मैट्रिक्स ए. एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या है 4 -1 -3 एंड -2 और मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या है -2 -1 3 एंड 4. तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी 4 into -2 that is -8 -3, 4 into -1 that is -4 plus 4 -4, -3 into -2 that is 6 -6 and -3 into 1 that is -3 and -8. तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी -11 0 0 एंड -11 that is -11 into आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा a is equals to 2 3 -4 and -6. तो इसके लिए हमारे एडजॉइंट a की वैल्यू क्या आएगी एडजॉइंट a is equals to -6 -3 4 and 2. अब हमें क्या करना है a इंटू एडजॉइंट a that is 2 3 -4 -6 into -6 -3 4 and 2 is equals to 4 into 2 that is 8 -6 into 2 that is -12 plus 12. Next value will be 2 into -3 that is -6 plus 6 -24 24 -24 and -4 into -3 that is -12 -12 is equals to हमारी वैल्यू क्या है 0 0 0 and 0. तो इसे भी हम क्या बोलेंगे 0 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. यह हमारा यहाँ पे 0 क्यों है क्योंकि हम जब मैट्रिक्स ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हमारी क्या आ रही है -12 + 12 दैट इज 0. इसलिए जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन आएगा वो भी क्या आएगा 0 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ a is equals to 3 1 2 2 -3 -1 1 2 and 1 find a into adjoint a without calculating adjoint a. तो हमें क्या बोला है हमें a into adjoint a की वैल्यू को सॉल्व करना है लेकिन हमें adjoint a को कैलकुलेट नहीं करना. तो हमने जब थ्योरम पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़ा था a into adjoint a is equals to determinant a into identity matrix of the same order of matrix A is equals to adjoint A into A. तो यहाँ से हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम A इंटू एडजॉइंट A की वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं. तो हम देखते हैं डिटर्मिनेंट A की वैल्यू क्या आती है. डिटर्मिनेंट A इज इक्वल्स टू 3 इंटू -3 प्लस 2 दैट इज -1 -1 into 2 plus 1 plus 2 into 4 plus 3 that is -3 plus 14 is equals to 8. तो हमारे डिटर्मिनेंट A की वैल्यू क्या है 8. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं that A into adjoint A is equals to determinant A is 8 into identity matrix of order 3 1 0 0
0 1 0 0 0 1, which can be also written as 8 0 0 0 8 0 and 0 0 8. तो हमारी A इंटू एडजॉइंट A की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. Next question is find the adjoint of the following matrices. First is 1 minus 1 2 2 3 5 minus 2 0 1, and second matrix is 1 minus 1 2 3 0 minus 2 1 0 and 3. तो और हमें क्या बोला? Also verify that A into adjoint A is equals to determinant A into identity matrix of order 3 is equals to adjoint A into A. सबसे पहले हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना है मैट्रिक्स का. हमें मैट्रिक्स क्या दी है? A इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 2 2 3 5 माइनस 2 0 एंड 1. तो हमने एडजॉइंट निकालने के लिए क्या पढ़ा था कि सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है? इनके कोफैक्टर्स निकालने पड़ते हैं, और कोफैक्टर्स निकालने के बाद हम हमारे कोफैक्टर्स को जब ट्रांसपोज करते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो हमारा क्या होता है? एडजॉइंट मैट्रिक्स. तो हम यहाँ से निकालते हैं A11 की वैल्यू क्या आएगी? 3 A12 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 10 साइन किसका आएगा हमारा? माइनस का. दैट इज A12 इज इक्वल्स टू माइनस 12. A13 is equals to 6. A21 is equals to minus 1 into 1, that is minus 1. और हमारा यहाँ पे भी साइन किसका है? नेगेटिव का. तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 1. A22 की वैल्यू हमारी क्या होगी? 5. A23 की वैल्यू हमारी क्या होगी? 2 की होगी 1 इंटू 0 माइनस 2 इंटू -1, दैट इज 2. और हमारा साइन यहाँ पे किसका था? -2 इंटू -1 प्लस 2, और यहाँ पे हमारा A23 है, तो हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी? -2. A31 इज इक्वल्स टू -5 प्लस 6, दैट इज -5 प्लस 6 -1, और हमारा साइन भी किसका आएगा? माइनस का. A32 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 4, दैट इज 1, और साइन किसका आएगा हमारा? माइनस का. A33 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2, दैट इज 3 प्लस 2, और साइन भी हमारा किसका आएगा? प्लस का. तो यहाँ से हमारी एडजॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? एडजॉइंट A इज इक्वल्स टू 3 1 माइनस 1 माइनस 12 5 minus 1 6 minus 2 and 5. 3 1 A13 की A31 की वैल्यू क्या है हमारी? -5 -6, दैट इज -11. और A23 की वैल्यू भी हमारी क्या होगी? +2. कैसे होगी? जब हम सॉल्व करेंगे 1 इंटू 0, दैट इज 0, -2 इंटू -1, दैट इज 2, और हमारी साइन भी किसका आएगा? माइनस का. -2 माइनस ऑफ, ये हम कैसे लिखेंगे? 0 ऑफ माइनस इंटू -2, और फाइनल में हमारा क्या आएगा? माइनस, दैट इज -2. जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? 1 इंटू 0 -2 इंटू -1, दैट इज 2 -2, और यहाँ पे बाहर भी हमारा क्या है? माइनस. तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? माइनस ऑफ 0 माइनस 2.
आप इसे सॉल्व कीजिए। अगर आपका -2 नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं। 1 into 0 0 0 minus -2 into -1 that is 2। बाहर भी हमारा क्या आएगा माइनस, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी +2। हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी +2। अब हमें क्या करना है, a इंटू एडजॉइंट a। a की वैल्यू क्या है हमारी 1 -1 2 2 3 5 एंड -2 0 1 इंटू एडजॉइंट a। एडजॉइंट a की वैल्यू क्या है 3 1 -11 -12 5 -1 6 2 एंड 5। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 1 इंटू 3 3 +12 +12 1 into 1 1 -5 +4। Next value will be -11 +1 +10। नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या आएगी 6 2 into 3 6 -36 +30। नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी हमारी 2 +15 +10। नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी हमारी -22 -3 +25। -2 into -2 into 3 that is -6 0 +6। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी हमारी -2 +2 एंड +22 +5 that is 27 0 0 0 27 0 0 0 and 27 that is 27 into identity matrix of order 3 that is 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1। अब अगर हम इसे प्रूव करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट a की वैल्यू। डिटर्मिनेंट a की वैल्यू हमारी क्या आएगी 1 इंटू, मैं एक्सपेंशन कर रही हूँ बाय रो 1, तो 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 10 प्लस 2 इंटू 6 that is 3 plus 12 plus 12 that is 27। Hence we can say that a into adjoint a is equals to determinant a into identity matrix of order 3। Similarly हम adjoint a into a भी solve कर सकते हैं। Question is given a is equals to 2 -3 -4 and 7। Compute a inverse and show that 2 into a inverse is equals to 9 into identity matrix minus a। तो a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें एडजॉइंट a निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट a की वैल्यू हमारी क्या आएगी 7 3 4 एंड 2। और यहाँ से हमारा डिटर्मिनेंट a की वैल्यू क्या आएगी 14 -12 दैट इज 2। तो हमारी और हमारा a इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, a इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट a इनटू एडजॉइंट a। अब इस फॉर्मूला में हम सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 1/2 इंटू 7 3 4 एंड 2। और हमें प्रूफ क्या करना है दैट 2 इंटू a इनवर्स इज इक्वल्स टू 9 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस a। तो पहले हम LHS साइड लिखते हैं। LHS क्या आएगा हमारा 2 इंटू a इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/2 हमारा पहले से है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 7 3 4 एंड 2। और हमारे राइट हैंड साइड में अब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा
9 into I minus A is equals to 9, 0, 0 and 9 minus 2 minus 3 minus 4 and 7. So 9 minus 2 is 7, minus minus that is plus, 0 minus minus 4 that is plus 4 and 9 minus 7 that is 2. तो जब हम राइट हैंड साइड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को अगर हम कंपेयर करें तो हम क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन 1 इज इक्वल्स टू इक्वेशन 2 एंड वी कैन से दैट 2 into A inverse is equals to 9 into identity matrix minus A matrix. Next question is, if A is equals to 4, 5, 2, 1, show that A minus 3I is equals to 2 into identity matrix plus 3 into A inverse. तो हमें क्या बोला है, A इनवर्स में निकालना है। तो सबसे पहले हम A इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमारी एडजॉइंट A की वैल्यू क्या आएगी, 1 minus 5 minus 2 and 4 और डिटर्मिनेंट A की वैल्यू क्या होगी, 4 minus 10 that is minus 6। तो हमारे A इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/6 into 1 minus 5 minus 2 and 4। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। हमें प्रूव क्या करना है, A minus 3 into I is equals to 2 into identity matrix plus 3 into A inverse। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 4, 5, 2, 1 minus 3, 0, 0 and 3। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी, 4 minus 3 that is 1, 5 minus 0 that is 5, 2 minus 0 that is 2 and 1 minus 3 that is minus 2। अब हम राइट हैंड साइड की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में हमें क्या निकालना है, 2 into identity matrix plus 3 into A inverse is equals to 2 into 1, 0। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 into identity matrix plus 6 into A inverse। तो 2 into identity matrix हमारा क्या हो जाएगा, 2, 0, 0 and 2 plus 6 into हमारी वैल्यू क्या आएगी, -1/6 into 1 minus 5 minus 2 and 4। तो 6 से हमारा 6 कैंसिल हो जाएगा, माइनस टर्म रहेगा। तो हमारी क्या हो जाएगी, 2 minus 1 that is 1, 0 minus -5 that is +5, 0 minus of -2 that is 2 and 2 minus 4 that is -2। अब हम अगर मैट्रिक्स, इन दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करें तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट LHS is equals to RHS।